बता रहे थे या जाट साहब जैसे बता रहे थे, किरण जी अभी आई हैं, मैंने उनसे सुना नहीं। आप लोगों को दिन भर के सेशन में एक काम करना है, क्योंकि आप सब लोग कोई राजनीतिज्ञों को सुनने तो आए नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने तय इसलिए किया कि अपने आसपास के राजनेताओं को सबसे पहले बुलाएं। बेसिकली ये था, ये लोग चाहते थे कि लिखने पढ़ने वाले और एकेडमिक सोचने वाले विचारक किस्म के लोग, उन सब लोगों को भी एक साथ लेके और सोचें कि असल में करना क्या चाहिए। बहुत दिन बात चली और फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स को सब लोग अपने से दूर रखते हैं, ये मान के कि ये तो आएंगे और ये भीड़ को सिर्फ भाषण देने के अलावा कुछ करते नहीं है, और इनकी आदत पड़ गई और ये टेप बार बार वही का वही बजाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने बीच में बुला लेने से हम लोग टेंटेड होंगे या हम लोगों की समझ कोई विकसित भी होगी, क्योंकि जो लोग खुद करप्शन की पूरी मशीनरी के एक हिस्से हैं, वो लोग उस मशीनरी के भीतर रह के कुछ नहीं करते, लेकिन हम लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि इस दुनिया को ऐसे ऐसे बदलना चाहिए और तुम लोगों से ज़्यादा ताकत किसी में नहीं है। तो ऐसी बेईमानी के बीच हम लोग इन लोगों को सुनेंगे कैसे? दैट वाज देयर प्रॉब्लम। ये बच्चे 18 घंटे काम करते हैं रोजाना, सिर्फ इसलिए कि हम सब आप लोगों को सुनेंगे। तो अभी जो सेशन अब जो स्टार्ट होंगे, आप लोगों को थोड़ा सजग होना है। बलवान चूंकि अभी ओपनिंग कर रहे हैं और आशुतोष रात भर मेहनत करते रहे, बाकी सारे बच्चे किसी किसी तरह लगे हुए थे। अब उनको धीरे धीरे, निर्मल जी जैसे लोग जो 78 से हैं, 78 यानी आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा इमरजेंसी और उसके बाद की स्थितियाँ कैसी थी इस देश में। और प्रताप जी उसके बाद की जनरेशन के हैं। इन लोगों ने पृथ्वीराज नगर, जिसको अभी आप बात करते हैं, उसका काम करते थे। वो तो अलग अलग किस्म के लोग हैं। जाट साहब जिस तरह से कर रहे हैं कि जिस पार्टी में हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं और एक विधेयक ला रहे हैं। हम लोगों को इन लोगों के काम की प्रणाली को समझना और इन लोगों की ग्रोथ को समझना चाहिए कि ये लोग वहाँ कैसे गए, जिस प्योरिटी से उठे थे ये कितने प्योर वहाँ रह पाए, किस तरह से इन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को बदला और नहीं बदल पाए, तो इनकी मजबूरियाँ क्या थी और किस तरह से इन चीज़ों को ये आगे देखते हैं, और अभी भी इनके मन के भीतर कोई सच अगर मौजूद है तो इसको वो कैसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो अब जो भी सेशन होंगे, इन सब लोगों को अपनी अपनी जगह जाना है, लेकिन आप लोगों को इस तरह से सवाल करने होंगे। शाम को गोविंदाचार्य आएंगे, वो स्टूडेंट जितनी भी पॉलिटिक्स होती है उसके शुरुआती लोगों में से हैं। वो एसएफआई से निकला हुआ आदमी जो बाद में परिषद के साथ में आया। उस आदमी की एक लंबी विचारधारा है, लड़ने की, विचार करने की। तो आप लोगों को इन लोगों से उस तरह के सवाल करने हैं, भाषण सुनने की बजाय बात और सवाल करने की इच्छा, इसको जारी रखना। और हर सेशन उसी तरह से होना चाहिए। शाम तक आप देखेंगे कि आप ज़्यादा समृद्ध होंगे और ये भी उतने ही ज़्यादा समृद्ध होके जाएंगे, बजाय इसके कि एक तरफा बात होगी। तो मैं तुम सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।